सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मेवात आ रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने इतना सारा मैटर तैयार कर लिया है, मेरा दिमाग छोटा सा, मैटर ज़्यादा होगा। मेरी इस वीडियो पे कोई छोटी मोटी गलती ना देखी जाए, पता नहीं मैं क्या से क्या बोल दूं। सिर्फ भावनाओं पे फोकस करे, ना तो ये मुस्लिम के पक्ष में ना ये हिंदू के पक्ष में, ना ये मुस्लिम हिंदू भी हैं। नमस्कार। नहीं, मैं मेवात विकास सभा से तो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं वैसे दलित समुदाय से हूँ। अच्छा जी, तो आपका क्या कुछ कहना है कि यहाँ पर मुस्लिमों का कितना, अच्छा सारे मुस्लिम हैं यहाँ पे? ध्यान से ही बोलना पड़ेगा, आपने थोड़ा सा डर के ही डरवाने कोई बात ही कितना नहीं। इस बात का डर है? किसी किस्म का कोई डर यहाँ नहीं है। ये एक मेवात की जो तस्वीर पेश की जा रही थी वो बिल्कुल गलत और भ्रामक तस्वीर पेश की गई। एक तो सारे यहाँ पे यूथ है, एक बुजुर्ग बिठा रखे हैं, वो कैसे बोल लेंगे मुस्लिमों की? नहीं, यहाँ डर गए आप? डर वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ जी। अगर डर वाली बात होती तो इतने मुस्लिमों के बीच में मैं अकेला यहाँ के बैठता ही नहीं। ना धक्के से बिठा के लाओ, उठा के लाओ भाई, उसने बुजुर्ग है, उठा के लाओ भाई, बिठाओ और धक्के दो चार बात बोलेंगे। नहीं, धक्के से मुझे ही क्यों लेके आते हैं? चलो मेरा नंबर ले लेना, फोन पे उठा देना, सच्ची बात। आपका नाम ले लूँगा फिर मैं बताऊँ। मेरा नाम रमेश चंद जी जी संगेलिया कहते हैं मुझे। तो जो टीवी पे या कहीं भी हम देख रहे हैं, उस दलित के साथ ये अत्याचार हुआ, उस दलित की बेटी को उठाया गया, उसको उठा के ले गए, उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उस बारे में आपका क्या? इसके झूठी खबर है, बिल्कुल झूठी और भ्रामक खबर है। कौन अपनी बेटी को लेके ये कहेगा कि मेरी बेटी को उठा के? मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ जी, कि खास तौर से मैं दलितों की बात जहाँ तक कहूँ जी जी, तो यहाँ जो दलितों की बेटियाँ हैं वो अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ लिख कर और लेक्चरर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल तक के पदों पर विराजमान है। अगर यहाँ ऐसा माहौल होता, लड़कियों के साथ कोई जुल्म ज्यादती होती, तो कौन अपनी बेटी को स्कूल या कॉलेज में भेजता? टीवी पे आके क्यों कह रहे हैं? वो गलत कह रहे हैं। वो कौन अपनी बेटी को लेके बात कहेगा? नहीं, बिल्कुल भ्रामक। मेवात की मैं मेरी पड़ोस की किसी लड़की को लेके झूठ नहीं कहूँगा। नहीं, मेवात की तस्वीर बिल्कुल गलत पेश की जा रही है। सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ सर आपकी बात से। भाई जी आपका क्या कहना है इस बारे में? दरअसल इस तरह के जो इल्ज़ाम है ना, ये बाद में डेवलप होते हैं। माना ऐसे देश में और प्रदेश में और इलाकों में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ शादी कर रही है, हिंदू की मुसलमान के साथ शादी कर रही है। अब मान लो कि किसी लड़की का ऐसा एग्जाम्पल हो गया कि भाई कोई हिंदू की लड़की है और किसी मुस्लिम के साथ उसने शादी कर ली, या उसका अफेयर है, शादी भी मत करी हो, तो फिर जब वो ये बात उन लोगों तक जब ये बात उन लोगों तक पहुंचती है जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो उसको और रंग देना चाहते हैं, फिर वो उसके परिजनों को पकड़ के फिर उस तरह की स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि ये ज़बरदस्ती हुआ है। इस तरह का मैं कहता हूँ एक भी वाकया, मेरा चैलेंज है, ऐसा नहीं है मेवात में किसी लड़की को, दलित की को ज़बरदस्ती उठा के उसके साथ रेप कर दिया हो। एक भी घटना अगर कोई साबित कर दे। किडनैपिंग के ऐसे मैं कई बार वीडियोस देखता हूँ भाई, वहाँ पे उस दलित की लड़की को उठा के किडनैपिंग कर लिया, कई दिन उसके साथ रेप किया गया, उसके फिर उसके माँ बाप के पास भेजा ही नहीं जा रहा, धमकियाँ दे रही हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। सर एक भी घटना नहीं, अगर सिर्फ कोई ये मामला एक आधा हो सकता है तो वही है ये लव एंड अफेयर का मामला हो सकता है। सिर्फ ऐसा मुसलमान लड़कियों के साथ का हिंदुओं के साथ भी हो सकता है, हिंदू की लड़की का मुसलमान के साथ भी हो सकता है। ये जो तस्वीर पेश की जाती है ये तब पेश की जाती है जब कोई आदमी इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, जो ये नफरत फैलाने वाले हैं, जो रंग देने वाले हैं, फिर ये उन लोगों से स्टेटमेंट दिलवाते हैं। क्योंकि कोई भी माँ बाप तो कम से कम ये चाहता नहीं है कि उसकी लड़की गैर धर्म के आदमी से प्यार करे या वो करे। वो सिर्फ एक लड़की का और लड़के का मसला है, उसके माँ बाप भी नहीं चाहते लड़के वाले का। अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो वो सिर्फ एक कलर दिया जाता है, ऐसा एक्चुअल में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। मेरा गांव चंदेड़ी है, मेरे गांव में 50-55 वोट हिंदुओं के हैं 2500 में से। वो पूरी तरह से एक तरह से डेवलप्ड हरिजन है मेरे गांव के, जो डेवलप्ड मतलब पढ़े लिखे भी हैं, ज़मीन भी है उनके पास। और क्योंकि वो डेवलप्ड होने की वजह से उन्होंने गाँव नहीं छोड़ा। अगर वो श्रमिक टाइप होते तो वो छोड़ भी देते, जैसा अभी सिद्दीक साहब ने कहा कि भाई काम की तलाश में आ जाता है। और हमारे गाँव में उनको कभी हमारा गांव हरिजन में नहीं आया रिजर्वेशन के लिहाज से।
तो गांव ने एक बार उनको स्पेशली अपनी तरफ से रिजर्व करके उनको सरपंच बनाया और उनको कह दिया कि भाई तुम में से अगर कोई बनना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहते हो या वैसे बनना चाहते हो, तो ये चांस हम आपको देते हैं। तो रिजर्वेशन ना होते हुए हमारे गांव के आदमियों ने उनको सरपंच बनाया। और इस तरह की अगर कोई घटना होती तो कौन ऐसे गाँवों में रुकेगा कि भाई उनकी बेटियों के साथ। आपने एक क्वेश्चन किया ना उनसे कि भाई कोई अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है कि कि मेरी बेटी, कि भाई मेरी बेटी को ज़बरदस्ती इस्लाम। वो सिर्फ ये है कि वो मसला 2 बच्चों के बीच का होता है और ये स्टेटमेंट देता है वो आदमी वो किसी और के कहने से देता है। लव जिहाद, ये बड़ा पॉपुलर सा वर्ड है आपके एरिया में, ऐसा? देखिए सर, यहाँ पे काफ़ी दिन पहले एक घटना हुई। एक जैन लड़के ने एक मुस्लिम लड़की कर ली, तो अखबार में खबर छपी कि भाई प्रेम ने तोड़ी धर्म के बंधन। अब जी खबर आ गई, एक नेहा नाम की लड़की मुस्लिम के साथ, एक मुस्लिम, तो जी जिहाद, तो लव जिहाद। ये ओके, ये बात नहीं है सर। ये आजकल मैं तो कहता हूँ जहाँ भी हिंदू मुस्लिम आजकल खासकर शहरों में, गांवों में कम है बहुत, खासकर शहरों में कम से कम 5-7% ऐसे केसेस मिल जाएंगे, चाहे वो शादी में तब्दील ना हो पाएँ सर। शादी में चाहे वो तब्दील नहीं हो पाए, लेकिन 2-4% केसेस शहरों में ज़रूर मिलेंगे कि हिंदू के लड़के का मुस्लिम की लड़की के साथ अफेयर है या मुस्लिम के लड़के का हिंदू की लड़की के साथ अफेयर है। हाँ, जब वो बात नहीं रुक पाती है तो माँ बाप अलबत्ता उस बात के खिलाफ, तो सिर्फ बच्चों का मामला है, वो किसी का भी है, वो बच्चों का मामला है। हाँ, जब माँ बाप उसके हत्थे चढ़ जाते हैं किसी ऐसे संगठन के, जैसे जो एक तरह से नफरतवादी संगठन है, तो वो इस तरह के स्टेटमेंट दिलाते हैं। और मीडिया भी आजकल उसी तरह की भूमिका निभा रहा है। हमारे भी यहाँ जो मीडिया के साथी थे उन्होंने भी इसी तरह की खबरें चलाई, जैसे मैंने बताया कि जैन के मामले में उन्होंने इस तरह की खबर चलाई और नेहा के मामले में उन्होंने लव जिहाद चलाया। मतलब हिंदू की लड़की की बात हो तो लव जिहाद आ जाता है, हाँ। और मुस्लिम की लड़की की बात हो तो फिर वो प्रेम शब्द आ जाता है। ये है सर, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो बात भी आपकी सही है कि कोई अपनी लड़की के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी लड़की का तो अफेयर हो गया, अब हिंदू संगठनों का उसके ऊपर जोर हो गया या नफरतवादी कोई संगठन है, तो उसकी ये सामाजिक एक तरह से कंपल्सन है, या एक तरह से उसकी जो उसके साथ एक जो धार्मिक रूप से आजकल एक तरह से प्रेशराइज करने वाले जो ग्रुप्स हैं, वो एक उनका प्रेशर होता है। यहाँ पे जो ये जहर फैला पूरी तरह से खालिश उन्होंने फैलाया, नफरतवादी संगठनों ने। जिसकी लड़की थी वो मामले को इस तरह तूल दिलवा कर राजी ही नहीं था। जो झिरका में एक नेहा प्रकरण हुआ, काफ़ी वो हाईलाइट हुआ, तो उस तरह की सर कोई घटना नहीं थी, कोई घटना ऐसी। वो सिर्फ चलो मैं देखो इनके साथ आ रहा हूँ भाई। अब अगर कोई और संगठन मिलता तो मैं उनसे बात करता। मान लेते हैं इनकी बात, ज़्यादा सा पक्का नहीं मानते पर मान लेते हैं। भाई आप भी हो, यूथ मेरे साथ बैठा है, यूथ से एक प्रश्न है, उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे पता नहीं। जब भी आपके मेवात में लड़ाई झगड़ा होता है, हिंदू के साथ होता है, तो ये वीडियो वायरल बड़ी होती है कि उस हिंदू के साथ हुआ, मुस्लिम का झगड़ा हुआ और इतने हजारों सैकड़ों मुस्लिमों ने उसका घर घेर लिया, पत्थरबाजी करी। ये कहाँ से वायरल होती है? असल में इस तरीके की वीडियो मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। भी जो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे थे, सिर्फ मुस्लिमों की और पत्थरबाजी की अगर बात करूं तो दिल्ली में पत्थरबाजों की बात करो, डॉक्टर आई टीम लेके, तो मुस्लिम पत्थरबाजों ने उठा के उन पर हमला कर दिया। वहाँ पे ये बात होगी, मेवात में लड़ाई झगड़ा, उस घर को चारों तरफ से मुस्लिमों ने घेर के पत्थर कर दिया। ये सिर्फ मुस्लिमों पे इल्जाम क्यों? सर मैं इसको मीडिया की देन मानता हूँ। जो एक मीडिया संस्थान हिंदू सर जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं वहाँ तक आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँचने की। जैसे लव जिहाद एक शब्द हो गया, पत्थरबाजी एक शब्द हो गया, इस तरीके के सर जो ये शब्द होते हैं, जो नाम ये जो एक दिए जाते हैं, ये सब प्रोग्राम के नाम करके एक जो मीडिया संस्थान जो एक चैनल होता है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब चीज़ें जो है क्रिएट की जाती हैं स्टोरी एक तरीके से। मैं ये मानता हूँ वो सीन क्रिएट, थोड़े वर्ड तो क्रिएट किया जाएगा, वो वर्ड क्रिएट किए जाते हैं जी। सर। दिल्ली में जो दंगे हुए थे जी,
आपने देखा मुस्लिम्स पत्थर फेंक रहे हैं, तो क्या सिर्फ मुस्लिम्स नहीं पत्थर फेंके थे? वीडियो तो वही वायरल हुई ना। तो वो क्यों होती हैं वही वायरल? वही कह रहा हूँ सर, वो क्यों नहीं होती दूसरी वाली वायरल? अब मैंने एक देखा, ये तो पत्रकार बताएंगे ना। आम आदमी पार्टी का कौन नेता था मेरे को पता नहीं, उस हाँ, ताहिर हुसैन था। उसकी छत से जो पास पास के हिंदुओं के स्कूल थे, हिंदुओं के घर, उनके तो सब तोड़ फोड़ दिए, मुस्लिमों का सब कुछ बच गया और चारों तरफ से टारगेट बनाया। सर आप गए वहाँ पे दिल्ली? मैं तो गया ही नहीं, वहाँ पर डर लगा था, कैसे बड़ा मुश्किल कैसे था। क्लियर होंगी बातें? क्योंकि आपकी तरफ से कोई और वीडियो आई नहीं ना। नहीं, हम तो वीडियो वायरल करते ही नहीं है ना झूठा। अरे यार, ये कोई सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई नहीं है, सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई नहीं है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे भाई? नहीं सर, वीडियो तो बहुत तरीके से वायरल हुए हैं दिल्ली दंगों के, उनमें उस तरह की भी बहुत सारे अभी एक लेकिन एक पत्थरबाज का जो सीन है, पत्थरबाज का मैं ये मान के चलता हूँ भाई, मैं सुनता आया था जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजों ने हमला किया फौजियों पे, इसलिए बातें सुनता आया, और वो घूम घूम के दिल्ली का भी सुन लिया मैंने, फिर मेवात का भी सुन लिया। सिर्फ मुस्लिम ही कश्मीर का मैटर थोड़ा असल में मेवात का तो पता नहीं ये क्यों और कैसे बन गया है, क्योंकि ये जो भी हम टीवी पे देखते हैं जो चल रहा है आजकल, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि चूँकि मैं हकीकत जानता हूँ, मेवात से हूँ, तो कभी भी मैं 3 मिनट से मैक्सिमम 3 मिनट वो वीडियो जो बोलते हैं उनको नहीं सुन सकता, क्योंकि वो प्योरली झूठ होती है, सारी की सारी झूठ होती है, आदमी सुन ही नहीं सकता है, वो पूरे इल्ज़ाम है, सबके सब आरोप होते हैं। रही बात ये कि कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ अगर आप किसी भी थाने में चले जाइए जो मेवात के हैं, यहाँ ज़्यादातर झगड़े होंगे वो मुस्लिमों का आपस में होते हैं, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है। अगर पड़ोसी के नाते हिंदू और मुस्लिम 2 भाई हैं, उनकी किसी कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको रंग क्यों दिया जाता है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस पे बनाई भी थी पुनाना वाले मामले जी, तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम 2 लोग भी झगड़ते हैं आपस में तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब मार नहीं रहे हैं इनको, मार रहे हैं यार, आप ये मना नहीं कर सकते। मैंने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मेरे पास भी पड़ी हैं जो अभी तक वो वायरल नहीं हुई। वहाँ पे उस हिंदू परिवार की एक नई गाड़ी भी खड़ी थी बेचारे की, वो गाड़ी तोड़ दी गई है, बिल्कुल ख़त्म। भाई ये गाड़ी है साले की, तोड़ दो तोड़ दो। बहुत सारी ऐसी चारों तरफ से पत्थरबाजी हुई है वहाँ पे, उसको तो मैंने देखा है। पर सर जो भी झगड़ा होता है झगड़े में तोड़फोड़ तो होती है, आप किसी हाँ, तो ये देखो सेटिस्फाई, ये उलझने वाली बात होगी। मैं सर के पास जाता हूँ, वो इसका कहीं ना कहीं मुझे जवाब दे सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर भाई हर जगह से देखो, हिंदू भी कहीं ना कहीं ऊत हुए हैं, मुस्लिम भी कहीं ना कहीं ऊत हुए हैं, लेकिन एक मुस्लिम ही चारों तरफ से घेर कर पत्थर बरसाएगा, सिर्फ एक ये परसेप्शन क्यों वायरल होता है? नहीं, ये परसेप्शन नहीं है, ये खेल है मीडिया का। सबसे एक पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि दिल्ली की एक वीडियो और आई है जिसमें दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हिंदू भी पत्थर फेंकते हैं छत से, मुस्लिम भी। जी। फिर एकदम राइफल नज़र आती है हिंदू साइड में, और फिर उधर मुस्लिम की आवाज़ आती है, अरे भागो इसके पास राइफल है, भागो राइफल है, सावधान हो जाओ राइफल है। तो ये भी है, लेकिन ये क्या है पुनाना की बात कर रहे हैं नहीं साहब? पुनाना की नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं सीलमपुर से जुड़ा हुआ था। अच्छा। मतलब आपके मोबाइल से ही कह लो, वहाँ कई लड़के थे जो फंसे हुए थे, उनसे बात होती थी और वो वीडियोस भेजते रहते थे। बहुत सारी वीडियोस आई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितने भी धर्म स्थल रुके जी, मुस्लिम्स ने, मुझे कोई मंदिर ऐसा नज़र नहीं आया जो मुस्लिम एरिया में था और वो जलाया गया हो या उसको तोड़ा गया हो या और कोई किताबों की बेइज्जती हो। लेकिन जितने धर्म स्थल हिंदू एरिया में थे वो सब उनमें आग लगाई गई, चाहे वो दरगाह थे, चाहे मस्जिदें थी और चाहे कोई सी भी किताब थी, उसमें आग लगाई गई। तो दंगे जो है ना, दंगे तो दंगे हैं, उसमें फूल आप नहीं बरसा सकते, उसमें पत्थर ही बरसते हैं या हथियार। लेकिन मुस्लिम ही पत्थर बरसात। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, मैंने एक टिकटॉक पे एक वीडियो देखी, एक लड़का टिकटॉक पत्थर उठा के भाग के आ रहा है, वो मार रहा है, उसको नकली की गोली लगी और वो मर गया, और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा चलाया जा रहा है कि तेरी लास्ट एंडिंग कितनी अच्छी हुई। ये रिप्रेजेंट किया गया, जम्मू कश्मीर की वो वीडियो थी। भाई आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक उनके पास चला जाता हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके पास काफ़ी देर होगी मेरे को जाए। सर आप क्या कहना? मैं जो ये पत्थरबाजी या मुसलमान करता है या हिंदू करता है ना, इसे थोड़ा डिफरेंट रखते हैं जी। जहाँ मेजोरिटी ज़्यादा होगी और माइनॉरिटी का है जी,
या ऊंच नीच कास्ट का हमारे मनों में जो तथाकथित भेदभाव है जी, वहाँ ये जुल्म जाती होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होता है, हर जगह होता है। और जब झगड़े होते हैं ख़ास तौर पे उस वक्त, अब मैं हूँ, मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर है जी, मैं यहाँ के दो स्थापित नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। उनके गुर्गे मुझे कमज़ोर समझकर मेरे घर पे पथराव कर देते हैं जी, और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। मैं मेमोरेंडम देने के लिए जाता हूँ तो मेरे गिरेबान पकड़कर मुझे धक्का दे के गिरा देते हैं, और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये सवाल सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का है। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या होती है, योगेंद्र यादव जी कहते हैं, मैं उसको पूरी तरह से फॉलो करता हूँ कि जो जैसे अब इस गली में मैं मजबूत हूँ। योगेंद्र यादव जी आज के टाइम में राजनीति में थोड़े से फ्लॉप हैं, उनके लोग बहुत कम फॉलो करते हैं, तो अब उनकी बात को हम कैसे मानें? उसकी देखिए, जो सच्चा आदमी, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं आज की दुनिया में, आज के वक्त में हिंदुस्तान में जो सच की राजनीति कर रहा है, सत्य की राजनीति कर रहा है, और जो धर्म अंधता से दूर जो राजनीति कर रहा है, वो फ्लॉप है। उनमें से मैं भी एक फ्लॉप हूँ, चूँकि मैं केजरीवाल की कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ, आपको शायद पता होगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, और उसका मैं मतलब मेरा सौभाग्य मैं आपके पास सब, और मैंने खट्टर साहब के मुकाबले में 10 डिबेट की हैं, जब वो बीजेपी से थे और मैं आम आदमी से था। ये अलग बात है कि मैं फ्लॉप हूँ, वो हीरो हैं दोनों आज की तारीख में। उनका सिक्का चल पड़ा, उनका चल पड़ा। तो फ्लॉप इसलिए है कि हमने अपने सिद्धांत, अपने उसूल, अपनी देशभक्ति, देश प्रेम नहीं छोड़ा। उन्होंने मतलब के लिए बहुत सारे समझौते कर लिए। योगेंद्र यादव फ्लॉप हो सकते हैं दुनिया की निगाह में, लेकिन मेरी निगाह में वो एक बहुत सभ्य और एक बहुत ही मतलब हिंदुस्तान के ऐसी शख्सियत हैं जो सत्य से रूबरू कराती है, जो सत्य को मानती है और उनको अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा करती है। झूठ उनकी ज़िंदगी में नहीं। मैंने पहली बार जब योगेंद्र यादव जी का इंटरव्यू लिया, मेरा पहला ही, हालांकि मैं उनका फ़ैन हूँ, उनकी सोच ज़्यादा बड़ा मस्त है, लेकिन मैंने पहले इंटरव्यू मैंने उनसे ये पूछा था, पहला ही प्रश्न, सर आपको समाज कई बार देशद्रोही की नज़र से देखता है, ऐसा क्यों? अब आप उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन उनकी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो कई बार समझ में नहीं आती वो बात अलग। आप उनका ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा जी। वो कहता है कि एक गली से दूसरी गली में आदमी माइनर है या मेजर है, यानी मैं इस गली में मजबूत हूँ क्योंकि ये मेरी गली है, और जब दूसरे मोहल्ले में दूसरी गली में चले जाऊँगा वहाँ, तो वहाँ मैं माइनर हो जाऊँगा। माइनर और मेजर का ताल्लुक जात से और धर्म से और बहुतियात से और कसीर तादाद से नहीं है। इसका ताल्लुक इससे है कि वो वहाँ अपनी जात में कितना मजबूत है, अपनी गली में कितना मजबूत है, अपने स्टेट में कितना मजबूत है, अपने देश में कितना मजबूत है। और जो जहाँ मजबूत होता है वो दो कमज़ोर के साथ, जो कमज़ोर है कसीर तादाद में नहीं है, उनके साथ जुल्म करता है। ऐसा होता है जब झगड़े होते हैं। प्यार भी कई बार ज़्यादा मिलता है, जैसे आज मैं थोड़ी तादाद में यहाँ हूँ, और जब मोहब्बत की बात आती है ना, तो कई बार मुझे ज़्यादा वजन दे देते हैं कि अरे देखो बाहर से आया भाई, इसकी सेवा ज़्यादा करो। तो कई बार दोनों चीज़ें होती हैं। झगड़े में नुकसान भी होता है और मोहब्बतों का सिला भी उसको कई बार ज़्यादा मिलता है। तो भाई यहाँ पे इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं, और एक प्रश्न मेरे दिमाग में था, उसका तो आंसर मैं खुद ही दे देता हूँ, बाकी यहाँ पे मैंने कुछ लिया भी है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों होता है? मुस्लिम के बेशुमार यहाँ पर केसेज हैं, इतने केसेस का कुछ परसेंट भी हिंदू और मुस्लिम के केस यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, भाई लड़ाई झगड़े नॉर्मल हैं, किसी की भी हो जाए, गांव में भी हो जाए हैं, परिवार में भी हो जाए हैं, लेकिन हम उसको कभी कम्युनल मुद्दा नहीं देते। लेकिन मैं जींद से हूँ, जींद के पास में एक गांव है रिंढाणा, शायद रिंढाणा, वहाँ पर एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक परिवार में, शायद ब्राह्मण परिवार में, एक छोटे से बच्चे की उसको मार दिया गया। किस शब्द में, किस तरीके से मैं इसको बोलूँ, क्षमा चाहूँगा। उसको मार दिया गया और जांच हुई, पुलिस ने इंक्वायरी करी बड़े तरीके से, बड़े हाई लेवल से, और बाद में पता चला कि उस ब्राह्मण का बेटा जब मृत पाया गया तो उसी के परिवार में से किसी के ये हाथ था। तो क्योंकि वो गांव जाटों का था, और जाटों से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा भाई हम बच गए। मतलब अगर वो बेटा किसी जाट के द्वारा मारा जाता तो वहाँ पे ब्राह्मण और जाट की लड़ाई हो जाती।
तो कई बार कम्युनल रंग दिया जाता है। वो परिवार नहीं, ऊपर जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं वो उसको कम्युनल रंग दे देते हैं। होता होगा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। मैं तो आज 6ठी 7वीं बार आया हूँ, मैंने तो दिखा नहीं। चल सुबह आया हूँ, शाम को चला जाऊँगा, इतना ही। शायद मैं एक यहाँ पे मुसाफिर हूँ, एक मेहमान हूँ। अतिथि देवो भव, अतिथि की बहुत इज्जत करते हैं, ये सच्चाई है, कोई शक नहीं है। हो सकता है रहने वालों के साथ यहाँ पे दुर्गति होती हो, लेकिन यहाँ पे अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बहुत सारे हिंदुओं से भी मैं गुपचुप तरीके से मिलता रहता हूँ, उनकी भी मैंने ऐसी कोई समस्या दिखी नहीं जो यहाँ पे कम्युनल बात हो। फिर भी अगर कम्युनल है, वो टीवी पे आ रहे हैं या फेसबुक पे आ रहे हैं या कहाँ आ रहे हैं वो, अब बात करें तो कई बार ये पता चलता है, आज उनकी वीडियो देख रहा हूँ, बात 2013 की है। कई बार मैं आज वीडियो देखता हूँ तो बात पता चलता 2002 की है। तो अगर इतने लॉन्ग डिस्टेंस में वो बातें हैं तो अजीब बात है, हम उस बात का एक कम्युनल रंग दे रहे हैं। और मैं तो क्या कहूँ यार, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा दुख हुआ है कि मेवात का एक और आपको मैं जो मेरे को लगा, हिंदू संगठन भी मुस्लिम संगठन भी कहीं ना कहीं उनके जो बड़े ठेकेदार हैं वो ऊपर जाके इस टाइप की बातें कहते हैं। जी वहाँ पे तो कम्युनल मुद्दा है और वहाँ पे तो के करा जी, आप सपोर्ट करो, थोड़ा सा कि मैं खर्चा पानी दो। इमोशनली बातें होती हैं। जिसको मेवात में उठना है, मुझे ऐसा लगता है जिसको मेवात में उठना है, दूसरे धर्म को गाली दे दो वो उठ जाएगा। हिंदू को उठना तो मुसलमान को गाली दे दो, और मुस्लिम को उठना तो हिंदू को गाली देने से मेरे को लगता नहीं इसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। समझे इस बात को, ऐसे लोगों से अवॉइड करें। मैं किसी मुस्लिम का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी हिंदू का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बातें देखने में आवे हैं भाई, और बड़ा डर लगा है कि कल न ये स्थिति पता नहीं कैसी की कैसी होंगी। बहुत सारे सवालों के यहाँ पे जवाब लिए गए हैं, बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं मेरे पास और उनके भी जवाब लूँगा।